दोस्तों अस्सलाम वालेकुम minasan konbanwa minasan genki deshoka watashi mo kage samade genki de gozaimasu उम्मीद है कि तमाम लोग तमाम मेरे दोस्त खैरियत से होंगे और खूब जो पिछली हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें खांची की मेरे ख्याल से अभी तक 30-35 खांची के वर्ड हमने सीख लिए हैं और उसकी खूब प्रैक्टिस हो रही होगी। जिस तरह कि मैंने पिछली मरतबा आपको बताया था कि दो खांचियाँ जो उनको मिला के जब पढ़ते हैं उसके एक के मायने अलग होते हैं और जब उनको दोनों के मायने तो एक अलग अलग भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर उनको मिला भी दिया जाए तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसका पढ़ने का अंदाज बदल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैपनीज़ में जो है जो आइसस करते हैं लोग एक दूसरे को आदाब करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, किसी बातचीत का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाते हैं। और यहाँ पर जापान के कल्चर के मुताबिक जो है अगले को सामने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा आजिज़ और बहुत ज़्यादा इंकिसार साबित करना पड़ता है सामने वाले को। लेकिन मैं चूँकि मैंने पाकिस्तान का कल्चर भी देखा है और यहाँ का जापान का कल्चर भी देखा है और भी कई ममालिक के कल्चर देखे हैं, तो हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी वालिद का अगर तारुफ़ करवाते हैं किसी से, तो अपने दोस्त को भी अगर तारुफ़ करवाते हैं, कोई बेटा अपने दोस्त के सामने अपने वालिद का तारुफ़ कराता है तो कुछ इस तरह कराता है कि ये है मेरे मोहतरम क़िबला मेरे वालिद साहब, तो इसी तरह ये है मेरी वालदा क़िबला हज़ूर, और इस तरह की जो अलक़ाब इस्तेमाल करके मेरी वालिदा माजिदा साहबा हैं और ये है मेरे बड़े भाई साहब, ये वो है, इस तरह करके यानी कि बाकायदा पूरे उनके अलक़ाब के साथ उनको साहब और इतना बढ़ा चढ़ा के जो है अगले के सामने उसको तारुफ़ करवाते हैं। लेकिन यकीनन ये पाकिस्तान का कल्चर है और पाकिस्तान में इसको बुरा भी नहीं मानते, बल्कि वहाँ पर इसी को यही कल्चर राइज है और इसी को दुरुस्त माना जाता है। लेकिन जापान में मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसके मतज़ाद है। यहाँ पर अगर कोई बेटा अगर अपने दोस्त को एक दोस्त जो है अपने दूसरे दोस्त को अपने वालिद का तारुफ़ करवाता है, तो वो अगर सामने वालिद सामने खड़े हुए हैं तो वो उनको साहब नहीं कहेगा ये मेरे वालिद साहब हैं, बल्कि वो सिर्फ ये कहेगा कि खैर वतशी नो चिची चिची देस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा चिची ओया देस। इसी तरह आपने पढ़ा भी होगा कि अपने वालदा को हाहा कहते हैं तो हाहा ओया बोल देगा वो, इनके साथ में उनके साहब वगैरह नहीं लगाएगा जब अगर वो किसी से तारुफ़ करवा रहा है तो। लेकिन ऑफ कोर्स जब वो घर में आपस में बात करते हैं फैमिली में, तो अपनी माँ को वो ओकासां बोलेगा, अपने बाप को वो ओतोसां बोलेगा, और ओ का जो बीच में इस्तेमाल किया जाता है वो रिस्पेक्ट के किया जाता है। लेकिन वो शख्स जो है जापानी जो है कभी भी किसी के सामने नहीं बोलेगा कि खारे वा वतशी नो ओतोसां दिस, या खाने जो वतशी नो ओकासां दिस, या खारे वा वतशी नो ओनीसां दिस, और जैसे अनीकी है या ओनीसां को ओनी को ओनीसां बोलते हैं, तो सा वगैरह के अलकाब जो है दूसरों के लिए रखते हैं, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैंने पाकिस्तान में ये भी देखा है बहुत ज़्यादा कि बाद बड़े जो ऑफिसर जो लोग होते हैं या जो थोड़ा सा अपने आप को कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, तो वो अगर कोई उन्हें फ़ोन करे तो वो ये कहते हैं कि जी अगर फ़ोन अटेंड ना किया किसी ने तो अगले ने फ़ोन अटेंड किया तो उसको यही बोलते हैं कि जी उनसे कह दीजिएगा कि वो नासिर साहब का फ़ोन आया था। तो वो अपने आप को साहब ही बोलते हैं, लेकिन जापान में ऐसी बात का तसव्वुर भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बड़े से बड़े शख्स को भी अगर वो ऑफिसर है किसी का और अगर उसको कोई फ़ोन आता है किसी का, तो वो अगर उससे पूछता है कि फ़लाँ नासिर साहब जो है तशरीफ़ फरमा है, तो वो आगे से ये नहीं कहेगा कि नासिर साहब तशरीफ़ नहीं, वो बोलेगा नासिर इस वक्त अपनी सीट पर नहीं है या इस वक्त मौजूद नहीं है। और वो अपना हाँ उसका बॉस ही क्यों ना हो, वो उसका बड़ा भाई बाप क्यों ना हो, वो उसके साथ अगले वाले के लिए अगले वाले से अगले से जब बात कर रहा होगा तो उसको साहब नहीं कहेगा वो। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि यहाँ पर इंकिसारी का ये आलम है, अपने आप को जो है मैं बोलते हैं या अपने वालिदैन को भी इज़्ज़त से नाम नहीं लेते, तो इज़्ज़त से मुराद बेइज़्ज़ती नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ वो इज़्ज़त वाले अलक़ाब जो हैं वो नहीं लगाए जाते, जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, बर्र-ए-सग़ीर के कल्चर में, इंडिया में, श्रीलंका में या और नेपाल वगैरह के कल्चर में इस्तेमाल होते हैं कि अपने वालिदैन को भी साहब करके बोला जाता है किसी के सामने अगर तारुफ़ करवाया जाए। या आपने अक्सर देखा होगा जब कोई लिखते हैं, तहरीर लिखते हैं, उसमें भी अपने वालिद का ज़िक्र करें तो मेरे बुज़ुर्गवार, मेरे वालिद, मेरे क़िबला मोहतरम वालिद और साहब, इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। कहने का मकसद ये है कि जापान में अगर आप अगर अपने औलाद का, अपने बच्चों का, अपने बहन-भाइयों का, अपने वालिदैन का भी तारुफ़ अगर किसी से करवाते हैं, तो उनके नाम के साथ आपने साह नहीं लगाना, उनके रुतबे के साथ आपने साह नहीं लगाना। सपोज़ अगर आपकी वालिदा है तो वालिदा मोहतरमा कह के नहीं कहना कि ये मेरी वालिदा मोहतरमा है, आपने सीधे-सीधे कहना कि ये मेरी वालिदा है, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी वाइफ़ है। इसी तरह जब अगला जो कहेगा
जब वो कहेगा तो वो अलकाब लगाएगा, अच्छा आपके ये वालिद मोहतरम साहब हैं, अच्छा ये आपकी मोहतरमा वालदा हैं, अच्छा ये आपके मोहतरम बड़े भाई हैं, ये अच्छा ये आपके मोहतरम छोटे हैं, अच्छा ये आपके साहबजादे हैं, इस तरह होता है। लेकिन अपने तौर पर अपने बच्चों को जी मेरे बड़े साहबजादे हैं, ये मेरी छोटी साहबजादी है, या ये मेरे दामाद साहब हैं, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। शायद मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की गुफ्तगू में थोड़ी सी मैं ये बात भी करना चाह रहा था, और आज जो है थोड़ी सी हम खांजी भी चलेंगे। जब किसी आईसीएस करते हैं तो मतलब ये है कि उसको अगले वो आपने बोला कि आपके वालिद मोहतरम ओतोसामा अनातन ओतोसामा अनातन ओकासामा भी बोलते हैं, सा भी बोलते हैं। सा से अच्छा लफ्ज़ जो एक ग्रेसफुल जो लफ्ज़ है वर्ड है जो कि यहाँ की रॉयल फैमिली के इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के तौर पर उसको सामा भी कहते हैं, ओतोसामा ओकोसामा ओनेसा ओकासा, ठीक है। ओतोतो सा आपके छोटे भाई को भी वो सा ही बोलेगा अगला वाला, वो खाली ओतोतो नहीं बोलेगा, लेकिन आपने उसको ये कहना है कि मेरा छोटा भाई मेरा बड़ा भाई। इस तरह की बातें याद रखने की होती हैं। और लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे जापान में भी जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, ताकि जब भी किसी से हम लोग खाइबा करें गुफ्तगू करें तो उन्हें एहसास हो कि हम जापान में इतने अरसे से यहाँ पर मुकीम है और हमें जापानी कल्चर के बारे में कुछ इल्म है, ठीक है। तो आज जो है हम थोड़ा सा एक दो तीन खांजी और सीख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार काफ़ी जोगे ऊपर नीचे, और सायु लेफ़्ट राइट, और दांजो लड़का लड़की, और फूसाई फूफ वाइफ और शोहर, इस तरह के सीखे थे। तो आज जो मैं दो तीन अल्फाज मेरे जहन में है मैं सिखाता हूँ आपको। हाँ, बल्कि लास्ट टाइम जो हमने वो याद आया कि जो मैंने कहा था कि काम आएंगे आपको, यहाँ से मैंने सिखाया था आपको कि ये मैंने कहा था कि इसको जो है सुकी भी पढ़ते हैं, ठीक है। सुकी सुकी भी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने इसके ये कहा था कि ये ही भी पढ़ते हैं और खा भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके सुकी भी पढ़ते हैं और गैस भी पढ़ते हैं ना, गैस खा। इसके बाद हमने ये सी, और इसको मीजू भी पढ़ते हैं ना, मीजू यानी वाटर। और ये हमने कहा था कि आग ना, फायर। और ये सुकी यानी कि मून, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिखा था ही, ठीक है, या मुख, कहा था मुख, ठीक है। इसका मतलब होता है लकड़ी, वुड, लकड़ी, ठीक है। उसके बाद ये लिखा था हमने खीन या खाने, खाने यानी कि गोल्ड या मनी, ठीक है, पैसा या सोना, ठीक है। इसके बाद एक और था, ये मैंने कहा था दो, इधर लिख लेते हैं दो, ठीक है। इसको दो भी पढ़ते हैं, सूची भी पढ़ते हैं। सूची यानी कि ज़मीन या मट्टी, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ, गड़बड़ हो गई है, और ताकि समझ। अब इसके साथ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले ये आया था पहले, ठीक है। किसी भी का सी मुख किन दो और नीचे, ठीक है। ये हमने बताया था कि नीचे जो है नीचे भी पढ़ते हैं इसको, और ही भी। इसका मतलब होता है डे भी और सन भी, सूरज भी ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जापान में जब कैलेंडर के ऊपर लिखा होता है इस तरह लिखा होता है गेट्स खा सुई मुख खिन दो नीची। अब ये गेस्ट जो है इसका आपको बताया था कि चाँद होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब यहाँ जैसे हम हीरा गाने में यो लिखे हैं, यो गेट्स यो, और हमने नीचे को बोला था कि हमने इसको ही भी पढ़ते हैं और बी भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम लगा दें तो ये हो जाएगा, यहाँ हमने इसको गेट्स पढ़े ना, गेट्स यो बी।
आपका मालूम है गेस बी का मतलब होता है मंडे, मंडे गेस यो बी। तो अभी आप जो है फिलहाल सारे इस तरह याद रखें गेस यो बी, उसके बाद ये गल रखें, इसको अपने खा भी पढ़ते हैं या फायर भी पढ़ते हैं, तो इसके साथ बिल्कुल यही लगा दें आगे आप गेस यो बी ट्यूसडे, ये हो गया मंगल या मंडे।